चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी हमारी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। देखिए यहाँ पर AD और BC ये दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं, यानी कि AD इक्वल टू BC दे रखा है और साथ में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं किस पर, AB लाइन सेगमेंट पर। यानी कि AB लाइन सेगमेंट पर यहाँ भी एक 90 डिग्री बनेगा और इधर से यहाँ भी एक 90 डिग्री बनेगा, ये गिवन है। ठीक है, हमें शो करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। देखिए CD यानी कि ये जो लाइन है ना CD, ये CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में, यानी हमें OB और OA ये इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं क्या, टू प्रूव। हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ लिख देते हैं। क्या प्रूव करना है, OB इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OA। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए OB इक्वल टू OA, ये देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल में ये आ रहे हैं और उन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे। अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो बाई CPCT हम OB इक्वल टू OA दिखा देंगे। देखिए OB और OA, OB आ रहा है ये ऊपर वाले ट्रायंगल में यानी कि BOC ट्रायंगल में, ठीक है, और OA आ रहा है नीचे वाले ट्रायंगल में यानी कि AOD ट्रायंगल में। हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल BOC एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे AOD। ठीक है, अब देखिए इन दो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ गिवन है, हम पहले वो लिख लेते हैं। तो देखो BOC में BC साइड और AOD की AD साइड ये इक्वल दे रखी हैं, तो हम यहाँ पहले लिख देंगे BC इक्वल टू AD, ये गिवन है। तो यहाँ हम लिख देंगे रीजन क्या, गिवन। ठीक है, एक साइड मिल गई। दूसरा देखिए इस ट्रायंगल में ऊपर वाले में ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ नीचे वाले ट्रायंगल में ये भी एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों को भी दिखा देंगे हम। ठीक है, यानी कि इस 90 को क्या बोलेंगे, एंगल CBO या फिर एंगल OBC, यही लिख देते हैं एंगल OBC। और नीचे इस एंगल को नाम क्या देंगे, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OAD। रीजन क्या होगा, वैसे तो गिवन भी लिख सकते हैं या फिर हम ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दो चीज़ मिल गई। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ हमें मिल गई, तीसरी चीज़ के लिए एक काम करते हैं हम, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइन इस तरह से होती हैं पैरेलल, तो उनका एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल इक्वल होते हैं, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे। या फिर अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हों इक्वल, तो ये लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को पैरेलल दिखा देंगे और ये एंगल हो जाएगा हमारा इक्वल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, इट इम्प्लाइज दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप इसे कंप्लीट लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो देयरफॉर ये AD पैरेलल हो जाएगा, AD हो जाएगा पैरेलल किसके, BC की। और जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, अब साथ में क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्यों, देखिए ये जब दोनों लाइन पैरेलल हमने प्रूव कर दी, तो ये और ये एंगल क्या होंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल C लिख दें डायरेक्ट, एंगल C इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या होगा, इसका होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर की मदद से, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल दे रखे हैं, तो इसकी मदद से हमने ये साइड इसके पैरेलल प्रूव कर दी। अब जब ये पैरेलल हो गई तो एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये भी हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से होगा। अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ से ये मिली, एक एंगल ये मिला और एक साइड ये, तो देखिए साइड और दो एंगल है यानी कि ASA से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर बाई ASA रूल की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOC ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल AOD के। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाई CPCT से हम बची कुछ साइड भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो बाई CPCT से हम दिखा सकते हैं कि OC इक्वल टू OD। ठीक है, दिखा सकते हैं, तो लिख देते हैं देयरफॉर बाई CPCT से क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू OD। और जब OC हमारा इक्वल होगा OD के, इसका मतलब जो AB लाइन है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, ये दो भाग में इसको डिवाइड कर रही है।
ठीक है। तो बाई CPCT से OC इक्वल टू OD हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इम्प्लाइज दैट, जो ये लाइन लिखी थी ना CD बाइसेक्ट्स AB, हम यहाँ लिख देंगे क्या CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक और तरीके से कर सकते हैं, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक चीज़ तो हमें ये मिल गई, AD इक्वल टू BC गिवन था, ये एंगल ये 90 डिग्री मिल गया। अब देखिए इन दो ट्रायंगल में एक एंगल ये भी हमारा मिल जाएगा वर्टिकली अपोजिट, और दो ट्रायंगल में जब हमारे दो एंगल इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम वैसे भी लगा सकते थे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके भी लगा सकते थे, ठीक है, या फिर हम AAS भी लगा सकते थे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, मैंने एक अलग तरीके से करा है। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ओके, थैंक यू।